सर्दियों की एक ठंडी और खामोश सुबह थी। हल्की हल्की धुंध फिजा में फैली हुई थी और सूरज की नर्म किरणें खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं। मीमू सबसे पहले जागती है। वो बिस्तर से उठकर बाथरूम जाती है, दांत ब्रश करती है, मुंह हाथ धोती है और खुद को ताज़ा दम करती है। फ्रेश होने के बाद वो नहाने चली जाती है। मोनू अपने कमरे में गहरी नींद सोया होता है, जबकि शीनू भी अपने कमरे में सुकून से आराम कर रहा होता है। नहाने के बाद मीमू किचन में आती है। वो फ्रिज खोलती है, दूध निकालती है और चाय बनाने लगती है। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इसी दौरान शीनू की आंख खुल जाती है। वो घबराकर खुद से कहता है, अरे बाप रे, आज तो काफी देर हो गई और मीमो ने जगाया भी नहीं। अचानक मीमू की आवाज आती है, उठ जाओ, तुम्हें याद है ना आज क्या दिन है? शीनू ये सुनकर चौंक जाता है और दिल में सोचता है। अचानक उसे याद आ जाता है। अरे यार, आज तो खास दिन है। वो फौरन बिस्तर से उठता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। मीमो नाश्ते की मेज सजाती है। चाय, बिस्किट, केले और हल्का फुल्का नाश्ता रखती है और दोबारा आवाज देती है, मोनू उठ जाओ, तुमने तुम्हें सुना याद नहीं? है ना आज क्या दिन जल्दी है? आओ। मोनू जो अभी तक आधी नींद में होता है, उठकर कहता है, आज तो स्पेशल दिन है, आज तो बड़ा मजा आएगा। वो भी वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद शीनू तैयार होकर आता है और नाश्ते की मेज पर बैठ जाता है। मीमो भी आकर बैठती है। मोनू तैयार होकर आता है और खुशी से कहता है, मीमू बाजी, आज तो वाकई बहुत खास दिन है। मीमो मुस्कुराकर कहती हाँ, आज का दिन हमारे लिए वाकई खास होने वाला है, जैसा कि हमने प्लान किया है। है। शीनू कप मेज पर रखकर कहता है, तो फिर शुरुआत करें। जी हाँ, शीनो तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? मैडम, सब याद है। और मीमो साहिबा, मेरे लिए क्या हुक्म है? तीनों एक साथ जोरदार कहकहा लगाते हैं। चीनू अपनी स्कूटी निकालता है और जंगल की तरफ रवाना होता है। वो स्कूटी खड़ी करके ताज़ा लाल गाजरें तलाश करता है। जब अच्छी और मीठी गाजरें मिल जाती हैं, तो वो उन्हें एहतियात से काटता है, सब गाजरें एक टोकरी में रखता है और स्कूटी पर बांधकर घर वापस आ जाता है। बादाम, दूध, चीनी सब हो गया, अब घर जाना चाहिए। मीमो बाजार जाती है, सारा सामान एक थैली में डालकर घर वापस आ जाती है। इधर घर में मोनू शीशे के बर्तन साफ करता है, सब अच्छी तरह धोकर सुखा देता है। आज तो बड़े मजे होंगे। वो खुशी खुशी गुनगुनाता रहता है। तीनों सामान इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले मीमू गाजरें धोती है, चीनू गाजरें कद्दूकस करता है, मोनू चूल्हे पर कढ़ाई रखता है और एहतियात से दूध डालने में मदद करता है। कढ़ाई में दूध डाला जाता है, फिर कद्दूकस की हुई गाजरें शामिल की जाती हैं। सब मिलकर चम्मच चलाते हैं। दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने लगता है। फिर चीनी डाली जाती है, इलायची शामिल की जाती है, बादाम बारीक काटकर ऊपर डाले जाते हैं। हलवा पकने लगता है और किचन में खुशबू फैल जाती है। मीमू हलवा प्लेटों में निकालती माशाल्लाह, है। क्या हलवा बना है। शुक्रिया, तुम्हारी तारीफ तीनों सुनकर एक बहुत दूसरे को खुशनुदा देखकर है। मुस्कुराते हाँ, हैं। बिल्कुल। देखा, मिलकर मिलकर काम सारे करें काम तो आसान हर हो जाते हैं। खास दिन गाजर और भी खास खास बन बनाने जाता है। लाइक करें, शुक्रिया। हमें और कोई लाइक गाजर नहीं का करता। हलवा तो बन ही जाता है। वाह, क्या खुशबू है। सबसे मजेदार हलवा। तीनों खुशी खुशी हलवा खाते हैं। सर्दियों की इस ठंडी सुबह को एक खूबसूरत याद में बदल देते हैं। कैसा लगा आपको गाजर हलवा? तो फिर लाइक और शीनू कैट को सब्सक्राइब आज करें। का दिन तो बहुत खास था। क्यों आज गाजर का हलवा जो बनाया था, लेकिन हमें कोई लाइक ही नहीं करता।